हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ फ्यूचर प्लानर। ओके, सो आज से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ सीरीज़। ओके, जैसा कि दिवाली आ रही है तो दिवाली के ऑफर में हम क्या नया करने वाले हैं, बेसिक मैथ सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है और डेली वीडियोस आएगी इस पर। ओके, बेसिक मैथ सीरीज़ पर। तो बेसिक मैथ सीरीज़ में है क्या, देखिए बेसिक मैथ सीरीज़ जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल में 9 से लेकर 12 तक की सभी वीडियोस अपलोड होती है मैथ्स के लिए, जो कि 100% फ्री है। आप अपना टोटल कोर्स कम्प्लीटली फ्री देख सकते हैं और अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ बेसिक मैथ सीरीज़ में क्या है। तो ऑल बेसिक ऑफ मैथ्स, ठीक है, जैसे बच्चे कोई 9th में है, कोई 10th में, कोई 11th में है, और अगर उनका कोई जो ऐसा होता है, कई बार हम टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन वो हमारे जो है 6th 7th 8th 9th ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में हमारे होते हैं, लेकिन हमारे वो जो है पकड़ नहीं हो पाती, ठीक है, हमारे वो जो है वीक रह जाते हैं। तो उन्हीं सभी टॉपिक्स को जो भी बेसिक्स होंगे आपके, ठीक है, ये बेसिक मैथ सीरीज़ पूरा करेगा। ऑल बेसिक आपका जो है कंप्लीट होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऑल बेसिक ऑफ मैथ्स, ठीक है, सभी कंप्लीट होगा मैथ्स का। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है, आपने वीडियो देखी जैसे कि, ठीक है, आज का लेक्चर में भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, आपने कोई वीडियो देखी और आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो आप हमारा ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नेम है मैथ फ्यूचर प्लानर। ओके, क्या नाम है, मैथ फ्यूचर प्लानर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये मैथ फ्यूचर प्लानर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, और आप इस पर ज्वाइन होके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम आज का जो बेसिक मैथ सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, तो देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले बेसिक में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हम जो है ट्राइंगल टॉपिक लिया है, जो कि काफ़ी बच्चों का जो है ये पूरा नहीं हो पाता, काफ़ी बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी आती है, काफ़ी बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता। तो ट्राइंगल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ट्राइंगल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, सो ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल में हम ये 3 टॉपिक लिए हैं, ठीक है, ये नहीं है कि ट्राइंगल बस ये ट्राइंगल का पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो हम ट्राइंगल का पार्ट 2 आगे का भी बना लेंगे, तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। तो ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे एक तो स्केलेन ट्राइंगल, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, जैसा कि हमारे 6th क्लास में आता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 6th क्लास का देख रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। और हाँ, और आप अगर जैसे 9 10 में, तो आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, 9 से लेकर 12 के बीच में अगर आप कहीं भी आते हैं। तो आज हम इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ट्राइंगल पढ़ाने से पहले आपको जो है एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल्स जो हैं, एंगल्स क्या होता है। ओके, तो मैं आपको पहले एंगल्स का बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये एंगल, ये समझो जो एंगल है ट्राइंगल का बेसिक है, ठीक है, और अगर आपने ये एंगल समझ लिया तो इसका मतलब आपको ट्राइंगल समझ में आ गया। ओके, तो एंगल में सबसे पहला हमने लिया है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आखिरकार होता क्या है, तो देखिए एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो कम हो, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि एग्जांपल हमारा हो गया, एग्जांपल अगर मैं इसको लूँ जैसे कि 30 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम है तो ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। 85 डिग्री ले लो, 85 डिग्री भी क्या है, एक्यूट एंगल। ओके, वो सभी एंगल जो 90 से कम हो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। इसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जो हमारा 90 से लेकर 180 के बीच में, 90 से लेके जो है 180 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं, इस रेंज के बीच में जितने भी हमारे एंगल आएंगे वो सभी एंगल जो हैं क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा आप एग्जांपल ले सकते हो, हम 91 भी अगर हमारा है ना 91 डिग्री, तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि 90 से लेकर 180 के बीच में आ रहा है। हमारा 120 हो गया, वो भी क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके,
इसके बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को देखेंगे, 1 मिनट में इसे रफ कर देता हूँ। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है एंगल जो कि हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। जो भी एंगल हमारा 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 360 से, थीटा मान लेते हैं एंगल है, और 360 से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। 360 डिग्री से जो भी एंगल हमारा 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा, वो हमारा कैसा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो एंगल्स के बारे में आए आपको समझ में आ गया हो। एक्यूट एंगल ये याद रखो, जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम है एक्यूट एंगल। ऑब्टूस एंगल जो 90 और 180 के बीच में आता है, 90 डिग्री से 90 और 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आएंगे ऑब्टूस एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी कि 180 से लेकर 360 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे उन्हें बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सो नेक्स्ट देखते हैं अपना। ओके, ये तो हो गया एंगल्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल समझने से पहले आपको एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल के बारे में हमने जान लिया। अब पढ़ेंगे हम ट्रायंगल में सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? तो देखिए, स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, जैसे कि आपने ट्रायंगल देखे होंगे तो ट्रायंगल्स की शेप देखी होंगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल की शेप कुछ इस प्रकार होती है। ओके, ठीक है। कोई ट्रायंगल, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल हमारा हो गया ये, और कोई ट्रायंगल आपने ऐसा देखा होगा। ओके, कोई ट्रायंगल इस प्रकार का। तो इसे बताने का क्या मतलब है? देखिए, स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड जो है डिफरेंट होती हैं, यानी कि तीनों लेंथ जो है इसकी, तीनों लेंथ कौन सी, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीनों लेंथ क्या है, अलग अलग लंबाई की हूँ। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, जिसमें ये तीनों साइड क्या हूँ, डिफरेंट हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि एक ट्रायंगल बनाओ। एक ट्रायंगल आपको बनाना है जिसमें एक लेंथ लेनी है आपको 2 सेंटीमीटर, दूसरी लेनी है आपको 3 सेंटीमीटर और तीसरी आपको लेनी है 5 सेंटीमीटर। तो जब आप बनाएंगे तो मानो मैंने ये वाली ले ली 5 सेंटीमीटर, ये हो गई मेरी 2 सेंटीमीटर और ये होगी मेरी 3 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में आप क्या देख पा रहे हैं, तीनों साइड, ये तीनों साइड जो है इसकी क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, उसे बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ओके, सो नेक्स्ट हो गया हमारा, फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अब कुछ ट्रायंगल, अभी हमने स्केलिन पढ़ा जिसकी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, कोई भी बराबर नहीं है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड बराबर होते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो, कोई सी भी हो सकती हैं। मान लो एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। ठीक है, 1 मिनट। तो मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 पिक्चर बनाई है। ठीक है, पहली पिक्चर में आप देखेंगे, इस पिक्चर में क्या है, 2 साइड है। मैंने कोई सी 2 साइड हो सकते हैं। इसमें क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो। ठीक है, और जब 2 साइड इक्वल होंगी तो इसका मतलब है उसके 2 एंगल भी क्या है, सेम होंगे। अब यहाँ पे जब 2 साइड इक्वल हो रही हैं तो एक जो ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये दोनों क्या है, बराबर के हैं। और यहाँ पे बनना है हमारा 90 डिग्री एंगल, और ये होगा हमारा 45 और ये भी 45। ओके, ये वाला 45 मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये वाला 45 और ये वाला भी 45 डिग्री, और ये वाला जो है ये होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल में
दो साइड इक्वल आ रही हैं, एक तो ये वाली, इसमें 2 है, ये 2 है, तो दोनों बराबर हैं, और ये वाली 1 है। तो ये कैसा ट्रायंगल है, हम क्या कह सकते हैं इसे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखेंगे, 2 साइड आर सेम, या हम कह सकते हैं एटलीस्ट 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, कम से कम 2 साइड तो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी टाइप होते हैं, एक्यूट आइसोसेलेस, ऑप्टिक आइसोसेलेस और राइट आइसोसेलेस। ये आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले समझेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर हों, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड बराबर होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। 1 मिनट, सही नहीं बना, अभी बनाते हैं ट्रायंगल को, ओके। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बना हमारा, और इसकी क्या है, तीनों साइड क्या है, बराबर है। यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है, जब किसी ट्रायंगल की अगर 2 साइड इक्वल है तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे। 3 साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखो, अगर उसकी साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इसकी 3 साइड इक्वल है, मान लो ये है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये 3, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। तो इक्विलेटरल, इक्यू का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्यू का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड, तो यानी कि जिसकी इक्वल साइड्स हों, तो वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें ये जो है एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, तीनों साइड इक्वल है, और ये हो गया हमारा 60 60 60, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं अपनी कॉपी में इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ओके। तो ट्रायंगल तो ये हमारे जो थे, हमारे 3 ट्रायंगल पढ़ने थे हमें, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ये तीनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी 3 टाइप होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक होता है एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया जो भी एंगल 90 डिग्री से कम हो, वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल पता चल गया। अब आइसोसेलेस क्या होता है, आइसोसेलेस आपको पता है कि जिसमें, और हमें पता है आइसोसेलेस का मतलब, यानी कि मैंने भी क्या बताया था आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी कम से कम 2 साइड सेम हो। तो यानी कि 2 साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। और जब 2 साइड उसकी सेम है, ओके, और एंगल क्या होगा, एक्यूट है, तो 90 डिग्री से कम होगा। तो हम कह सकते हैं एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम होते हैं, क्योंकि 2 साइड क्या है उसकी कम होती हैं, आई मीन 2 साइड उसकी सेम होती हैं। तो एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी जो है 2 साइड, तीनों साइड तो 90 डिग्री से कम होंगी क्योंकि एक्यूट है, और 2 साइड जो हैं वो सेम एंगल होंगे। देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैं बना देता हूँ कि ट्रायंगल के लिए क्या होगा, एक्यूट का मतलब होता है कि एंगल तो 90 डिग्री से कम होगा, एंगल जो है हमारा वो मान लो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री से कम होगा। और जो हमारा आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो इसमें क्या होगा, 2 एंगल 2 साइड उसकी 2 साइड्स सेम होंगी, ओके, 2 साइड्स इसकी सेम। और जब 2 साइड सेम होंगी तो मैंने बताया आपको कि किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड सेम है तो उसके 2 एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो यानी कि उसके जो है, जैसे मैं मानूं कि एग्जांपल ले रहा हूँ 50 डिग्री
50 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्रायंगल जिसके दो एंगल तो 50 डिग्री के हैं, ठीक है, दो एंगल किसके हैं 50 डिग्री के हैं और एक एंगल 80 डिग्री का है, तो वो एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि एटलीस्ट दो साइड हमारी सेम होती है तो दो एंगल भी सेम होंगे एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, ओके। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एक ट्रायंगल होगा हमारा, कम से कम एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा उसमें और दो एक्यूट एंगल होंगे। एक ऑब्ट्यूस एंगल, वन ऑब्ट्यूस एंगल होगा एंड टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आपको पता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में जो आता है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो कह सकते हैं एक एंगल मान लो हमारा 90 से 180 के बीच में 120, एक एंगल 120 डिग्री हो गया और दो एंगल एक्यूट होंगे, तो यानी कि 90 से कम, एक्यूट का मतलब क्या होता है 90 से कम, तो दो एंगल मान लो 60 60, और क्योंकि दो एंगल हमारे सेम होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में होता है दो एंगल सेम। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट का मतलब होता है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री बना रहा हो, जैसे कि ये 90 डिग्री बना रहा है और दो एंगल सेम होंगे, ये 45 45, तो ये होता है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो इक्वल साइड होंगी और दो एंगल सेम होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ओके। तो बस यही था, और हमारे चैनल मैथ फ्यूचर प्लानर को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात है ही नहीं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे मैथ फ्यूचर प्लानर तो वहाँ पे भी आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ओके, बाय बाय, टाटा, अपना टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।